morning students. My name is Amit Verma from mechanical department, and the today topic is what is ferrous metal। चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया है हमने मेटल्स एंड अलॉयज। तो आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ ferrous metals। ferrous metals होते कौन से हैं, ठीक है। मेटल इज़ ए मटीरियल दैट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज सच एज हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हार्डनेस। आपको पता ही है मेटल कौन से होते हैं। फेरस एक मेटल है, ठीक है। मेटल्स तो आपको पता ही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। जहाँ उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है उसे मेटल कहते हैं। आगे फेरस मेटल होते कौन से हैं। फेरस मेटल कंसिस्ट ऑफ primarily of iron। ferrous metal can contain a variety of other elements but its main content must be iron। ferrous metal जो होते हैं उसमें मेन जो एलिमेंट होता है वो आयरन होता है, ठीक है। जिसमें ferrous metal वैसे आयरन को ही कहते हैं। फेरस मेटल में होता क्या है, हाई इसमें क्रोजन ज़्यादा लगता है, ठीक है। हार्डनेस इसकी थोड़ी सी कम होती है। तो फेरस मेटल जो मेन जो निकलते हैं वो हमारी अर्थ से निकलते हैं, ठीक है। ए मैन्युफैक्चर्ड मेटल इज़ मेड फ्रॉम ए ग्रेडियंट मोस्टली माइंड फ्रॉम और इन दी अर्थ, ठीक है। फेरस मेटल जितने भी होते हैं हमारी धरती से निकलते हैं इन दी फॉर्म ऑफ आयरन और, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल आर दोज विच डू नॉट कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड आयरन हैज़ बेस मेटल, ठीक है। नॉन फेरस मेटल वो होते हैं जिसमें आयरन की जो क्वांटिटी है वो बहुत लेस अमाउंट में होती है, ठीक है। एक तरीके का वो बेस मेटल ही लेकर चलते हैं। दीज मेटल पॉजेज लो स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर। इसकी जो नॉन फेरस मेटल की जो खासियत है वो ये है, इसमें क्रोजन नहीं लगता, ठीक है। जंगाल जिसे कहते हैं, जंगाल नहीं लगता, ठीक है। और इसकी जो ड्रॉबैक्स है लो स्ट्रेंथ, इसकी कम स्ट्रेंथ होने के कारण ज़्यादा टेम्परेचर पर ये जल्दी टूट भी सकते हैं, ठीक है। जनरली सफ़र फ्रॉम हॉट शॉर्टनेस एंड हैव मोर श्रिंकेज दैन फेरस मेटल। और हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने के कारण ये मेटल श्रिंक भी हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं। मेन जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो है कॉपर, एल्युमिनियम, टिन, लेड, जिंक, निकल एक्सेट्रा। एंड अलॉयज जितने भी हैं वो बनते, वो सभी मेटल को हम अलॉयज को नॉन फेरस मेटल बोलते हैं। आगे आयरन एंड स्टील। आयरन क्या है, द फेरस मेटल्स आर आयरन बेस मेटल विच इंक्लूड और वैराइटीज़ ऑफ आयरन एंड स्टील। फेरस मेटल बेसिकली आयरन को ही बोलते हैं, ठीक है। आयरन ही एक फेरस मेटल है अकेला। फेरस मीन्स आयरन। आयरन इज़ द नेम गिवन प्योर फेराइट, ठीक है। इसका जो नेम है आयरन का वो है Fe, जो इसका जो एलिमेंट का जो नेम है सिंह। एज वेल एज ए फ्यूज मिक्सचर ऑफ फेराइट ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन। दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक फेराइट का और एक कार्बन का। दीज मिक्सचर आर नोन एज पिग आयरन एंड कास्ट आयरन। इस दोनों मिक्सचर को हम जब देखते हैं उसको नाम देते हैं पिग आयरन का और कास्ट आयरन का। प्राइमरली पिग आयरन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द आयरन ओर। जो पिग आयरन बनता है वो आयरन ओर से बनता है। फर्नेस जो ब्लास्ट फर्नेस है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं चीज़ें, वहाँ आयरन ओर को ले जाकर वहाँ से पिग आयरन को निकाल कर हम क्या बनाते हैं, कास्ट आयरन, रफ आयरन, स्टील, ठीक है। इन चीज़ों को हम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है आयरन ओर। आयरन ओर होते क्या हैं, आयरन ओर, ठीक है। आयरन ओर एक पत्थर है, रॉक्स हैं, मिनरल्स उसको बोल सकते हैं इन दी फॉर्म। आयरन ओर एक क्या है,
ए नेचुरल एक नेचुरल मेटल है आयरन और इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, निकलते किससे हैं, धरती से, ठीक है, अर्थ से, ठीक है। माइनिंग के द्वारा आयरन ओर को धरती से, हमारी जो अर्थ से इंटरनली निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दी ओर आर यूजली रिच इन आयरन ऑक्साइड, जितने भी ओर्स हैं उसमें आयरन ऑक्साइड्स मीन्स की आयरन इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें। वेरी इन कलर डार्क ग्रे भी हो सकते हैं वो, ब्राइट येलो भी हो सकते हैं, डीप पर्पल भी हो सकते हैं, ठीक है। द आयरन इज़ यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, आयरन जो है वो 3-4 चीज़ों से बनता है, ठीक है। आयरन और मेन जो है मैग्नीटाइट है, हेमेटाइट है, जियोथाइट है, लेमोनाइट है एंड सेड्राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन और, हाँ, आयरन और इज़ वेरी हाई क्वालिटीज़ ऑफ हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। आयरन और में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है उसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं, जिसमें कि 60% से ज़्यादा आयरन मौजूद होती है। इस नोन एज नेचुरल ओर। आयरन ओर इज रॉ मटीरियल यूज टू पिग आयरन ओर, a pig iron make pig iron which is one of the main raw material to make steel. 90% of the mine iron ore is used to make steel. आयरन ओर एक रॉ मटेरियल की का तरह काम करता है, ठीक है, जिसमें से हम पिग आयरन को प्रोड्यूस करके हम आगे स्टील को बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है मैग्नेटाइट। टाइप्स ऑफ आयरन ओर आ जाते हैं सब। फर्स्ट है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज़ अ मैग्नेटिक and hence easily separated from gauge mineral and capable of producing high grade concentrated very low level of impurities, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटाइट जो मटेरियल है आयरन ओर है, ये गेज मटेरियल से अलग किया जाता है, जिसमें कि जिसमें होता क्या है कि इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम लेवल की होती हैं। द ग्रेन साइज ऑफ द मैग्नेटाइट एंड द डिग्री ऑफ कमलिंग द सिलिका ग्राउंड मास डिटरमाइन द ग्रेन साइज ऑफ द विच द रॉक मस्ट बी communicated to enable in efficient magnetic separation to provide high purity magnetite concentrate। इसमें होता क्या है कि जितना ज़्यादा इसके साथ सिलिका जुड़ा होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इसमें हाई प्योरिटी होगी, ठीक है। सो मैग्नेटाइट एक आयरन ओर है जिसमें इम्प्योरिटीज़ इसके साथ ही जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें कि क्या होता है आगे मैग्नेटाइट कंसंट्रेशन ग्रेड आर जनरली इन एग्जैक्ट्स ऑफ 70% आयरन बाय वेट यूजली आर लो फॉस्फोरस, लो एल्यूमिनियम, लो टाइटेनियम एंड लो सिलिका एंड डिमांड एज प्रीमियम प्राइस। मैग्नेटाइट आयरन ओर में सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन होती है, 70% ऑफ आयरन बाय वेट, ठीक है। इसमें लो फॉस्फोरस होती है, लो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, टाइटेनियम भी कम होता है, लो सिलिका होता है। ऐसा दिखता है, रॉक है, ठीक है, ये मैग्नेटाइट है, ठीक है। धरती से जब निकालेंगे हमको इस फॉर्म में मिलेगा। आगे हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या आता है? हेमेटाइट भी एक आयरन ओर है ड्यू टू हाई डेंसिटी एंड हैम ऑफ हेमेटाइट रिलेटिव टू द एसोसिएटेड सिलिका गेन। हेमेटाइट बेनिफिकेशन यूजुअली इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ बेनिफिकेशन टेक्निक्स। हेमेटाइट में एक हाई डेंसिटी, ये हेमेटाइट में हाई डेंसिटी में ज़्यादा मात्रा में हेमेटाइट मौजूद होता है, ठीक है, रिलेटिव टू सिलिका गेंज, सिलिका के मुकाबले।
One method lies on passing the finely crushed ore over a slurry containing magnetite and other agents such as ferrosilicon, which increase its density. When the density of the slurry is properly calibrated, the hematite will sink and silica mineral fragment will float and can be removed. जब हम हेमाटाइट को किसी भी फर्नेस में बर्न करते हैं, ठीक है, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जब उसको मेल्ट कर देते हैं, क्या होता है, एक स्लरी सी बन जाती है, जिसमें स्लरी कौन सी होती है, सिलिकेट मिनरल की, ठीक है। उस स्लरी को जो हेमाटाइट है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी जो डेंसिटी है हेमाटाइट की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिलिका मिनरल। सिलिका ऊपर जैसे आपने देखा ना, ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे, ऑयल नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा। इस सिमिलरली जब हम हेमाटाइट को मेल्ट करेंगे फर्नेस में, सिलिकेट मिनरल जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और हेमाटाइट की हाई डेंसिटी होने के कारण ये नीचे बैठ जाएगा, जिसके कारण होगा क्या कि सिलिकेट मिनरल जो है वो हम आसानी से ऊपर से हटा सकते हैं, जिसमें हमें क्या मिल जाएगा, हेमाटाइट। हेमाटाइट टू द इसमें रेफर टू अ फेरिक ऑक्साइड कंटेनिंग नो क्रिस्टल वाटर, केमिकल फार्मूला ऑफ Fe2O3। इसमें हेमाटाइट में वाटर नहीं होता, ठीक है, केमिकल फार्मूला है इसका Fe2O3। इसमें आयरन कंटेंट कितने होते हैं, 70%। और ये इसकी जो किस कलर का होता है, रेड टू लाइट ग्रे, समटाइम्स ब्लैक होता है एंड डार्क रेड, ठीक है। हेमाटाइट इज crystal structure is different and very dense to very loose, very soft powder, so to hardness is not the same. The format generally between 5.6-6.5, the later is very low. जनरली हम बात करें हेमाटाइट की, हेमाटाइट स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये क्या आता है, हाई डेंसिटी मटेरियल है ये, ठीक है, एक सॉफ्ट पाउडर है ये, जिसकी हार्डनेस जो है 5.5 to 6.5 होती है। दी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ बिटवीन 4.5 एंड 5.3, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 4.28 से लेकर 5.3 होती है। नेक्स्ट है, ऐसा है हेमाटाइट। आगे लिमोनाइट। लिमोनाइट इज फेरिक ऑक्साइड कंटेनिंग क्रिस्टल वाटर एंड द केमिकल फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड बाय Fe2O3 NH2O। हेमाटाइट एक फेरिक ऑक्साइड मटेरियल है जिसमें कि वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं इसमें, और इसका केमिकल फार्मूला है FeMe2O3। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वाटर नीडल आयरन और, ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड एंड मड्स। According to the different crystal water content, limonite can be divided into water limonite, needle limonite, limonite and the like। वाटर कंटेंट होने के कारण इसमें क्या है, ये इसको हम वाटर हेमाटाइट भी बोलते हैं, नीडल हेमाटाइट भी बोलते हैं, लिमोनाइट भी बोलते हैं। किस फॉर्म में होता है, डार्क ब्राउन कलर, इसका जो कलर है डार्क ब्राउन होता है और ब्लैक ग्रे कलर होता है, येलोविश ब्राउन भी हो जाता है। नेक्स्ट है SI सिडराइट। सिडराइट इज आयरन कार्बोनेट विद द केमिकल फार्मूला FeCO3, ठीक है। इसमें कार्बोनेट होने के कारण कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज़ होने के कारण ये इसका नाम क्या है, FeCO3। एंड थोरेटिकल आयरन कंटेंट 48.2%। इसमें जो आयरन कंटेंट होते हैं कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट 48.2%। ये बेसिकली हार्ड मटेरियल है एंड डेंस साइट्रेट, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.8 एंड हार्डनेस इसकी
ज़्यादा है 3.5 एंड 4। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। इससे में इसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट कम है। दिस सिट्रेट इज इजीली वेदर्ड इनटू लेमोनाइट अंडर द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। Citrate is often mixed with carbonate such as magnesium, manganese and calcium। सिट्रेट किस चीज़ का मिक्सचर है? कार्बोनेट के साथ इसका जो मिक्सचर होता है उसमें जो अदर मटेरियल्स है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज एंड कैल्शियम है। दिस सिट्रेट इज़ जनरली नॉट हाई इन आयरन कंटेंट बट आफ्टर calcinization the iron content in CO2 is significantly increased due to liberation and iron become porous and become an or a good reduction। इसमें कम आयरन होने के बावजूद आफ्टर हम जब कैल्कलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें से अच्छा आयरन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।